नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम भगवान बार के स्वामी भगवान बृहस्पति के चरणों में नमन करते हुए ने आज ज्योतिष की चर्चा करूँगा। आज मैं किसी कुंडली पर या किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं करूँगा। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में बताऊँगा। प्रथम मैं आपको आज का पंचांग बताता हूँ। विक्रम संवत 2077 शाके 1942 पौष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि गुरुवार श्रवण नक्षत्र और वालव करण और चंद्र मकर राशिगत चंद्रमा और मकर राशिगत ही सूर्य। आज मकर संक्रांति है। पुण्यकाल प्रातः 8:14 से प्रारंभ हो जाएगा। प्रातः 8:14 में मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। तो साथियों, मकर संक्रांति के बारे में सभी को मालूम रहता है और मकर संक्रांति का पूरे देश में बहुत सी उत्साह से बनाई जाती है। कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, लेकिन वो मकर संक्रांति का ही पर्व है। तो आज अपने मित्र की राशि धनु में से सूर्यदेव भुवन भास्कर भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर राशि शनिदेव की होती है। तो आप सभी को मालूम है सूर्य और शनि में शत्रुता है। सूर्य पुत्र हैं शनि, तो पिता पुत्र के घर में जब प्रवेश करते हैं तो ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मकर राशि जो संक्रांतियां होती हैं वो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। हर मास संक्रांति आती है। सूर्यदेव जब राशि बदलते हैं अपनी राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में जब वो प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति काल कहते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। तो मेष संक्रांति से मीन तक ये 12 संक्रांतियां होती हैं और संक्रांति काल में किया गया भजन पूजन पाठ दान ये बहुत पुण्य देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में विदित है कि आज के दिन जो पुण्य दान धर्म और जो स्नान करते हैं गंगा आदि नदियों में, बड़ी बड़ी सरोवर और नदियों में आज के दिन स्नान किया जाता है, इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो ये 12 संक्रांतियाँ होती हैं। हर संक्रांति का अपना अपना विशेष महत्व होता है और संक्रांति काल में किए गए जाप भी बहुत पुण्य फलदायी होता है। अतः संक्रांति काल में दान धर्म अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल का दान बहुत विशेष महत्व है। इस दिन तिल के लड्डू और तिल का दान करने का विशेष महत्व है। वैसे सो दान में एक पात्र में घी भरकर और एक पात्र में तिल भरकर किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर पर ये दान करना चाहिए। इससे विशेष प्रभाव जीवन में रहता है। तो आप समझ गए होंगे साथियों के 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति और धनु संक्रांति और ये मकर संक्रांति है। तो अपने इस दिन सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य का बल कमजोर होता है। अपने मित्र की राशि से शत्रु राशि में सूर्यदेव जाते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य नीच का है, सूर्य तुला राशिगत है या सूर्य का प्रभाव कमजोर है, सूर्य जिन लोगों की कुंडली में, तो आज के दिन उन्हें विशेष आराधना करना चाहिए। आज के दिन उन्हें विशेष आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य गायत्री का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, अथवा अपने गुरु मंत्र का जाप करो और जो आपको याद है आपका गुरु मंत्र उसी का जाप करो। और विशेष आज तिल का दान करना चाहिए। इससे जीवन में विशेष फल प्राप्त होते हैं और जीवन में आने वाले संकटों से हमको सुरक्षा मिलती है। और भगवान भास्कर के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मैं सूर्यदेव का एक मंत्र आपको पौराणिक मंत्र बता रहा हूं। जपा कुसुम संकाशम कास्पेयम महाधुतिम तमोर सर्व पापघ्नम प्रणतो अश्मि दिवाकरम। जो प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ देता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, उसके सभी पाप क्षीण हो जाते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आराधना करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथियों,
मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। इससे हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएंगे और ज्योतिष के विषय में और गहरी बातें बताएंगे। और सनातन धर्म से संबंधित आपका कोई विशेष प्रश्न हो तो आप हमें कर सकते हैं, हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखें, हम उसका जवाब देंगे। हम कुंडलियों का विश्लेषण भी करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मकर संक्रांति की मेरे सभी दर्शकों को, जो हमें सुनते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भुवन भास्कर उनके जीवन में मंगलमय हों और उनके जीवन में आगे आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।